बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट, आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 करने जा रहे हैं क्योंकि गौरी साहब की बुक के पेज नंबर 60 पे ये गिवन है। इसका स्टेटमेंट हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। 4 यूनिफॉर्म इक्वल रॉड्स ईच ऑफ वेट कैपिटल W and length 2L form a rhombus freely jointed at A, B, C and D। यानी 4 रॉड हैं, इक्वल इनकी वेट है और इक्वल ही इनकी लेंथ है यानी 2L के बराबर, और जब उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वो एक रोम्बस की शेप बन जाती है। द फ्रेमवर्क इज हंग बाय ए कॉर्ड फ्रॉम ए। पॉइंट ए जो है वहाँ से इसको एक कॉर्ड की मदद से लटकाया गया है। ठीक है जी। कॉर्ड कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक छोटी सी वायर को भी कहते हैं। रस्सी के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन जनरली कॉर्ड स्टैंड्स जनरली कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक वायर। शो दैट इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन्ड विद C vertically below A and the angle BCD equal to 2 theta by the application of equal and opposite couples 4W L sin theta to the rods BC and CD. Find the horizontal and vertical reactions at B and C। तो ये अब हमने प्रूव करना है कि जो उसके BC और CD दो रॉड्स हैं उन पर ऑपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड 2 कपल अप्लाई हो रहे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 4W L sin थीटा के बराबर है, और हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस मालूम करने हैं एट पॉइंट बी एंड सी। तो सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ करते हैं एक फिगर जो कि कंसिस्ट होगी 4 रॉड्स के ऊपर। ये फर्ज किया हमारे पास 4 रॉड्स हैं। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हम शुरू से ही फिगर के लिए ये कलर यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉर्ड है, 4 रॉड्स हैं। इसको हम क्या देते हैं, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी आ जाएगा, ये पॉइंट सी होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर सी इज़ वर्टिकली बिलो ए, यानी ए इसके वर्टिकली नीचे है, और ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा बी, और इसको हम क्या देते हैं डी। इनको हम मिला भी देते हैं। ये और फिर ये। अब याद रहे कि ये जो सिस्टम है, देखें यहाँ से इसके बारे में क्या कहा गया है कि दिस इज इन मेंटेन इन इक्विलिब्रियम बाय द एप्लीकेशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट कपल्स। तो यहाँ पे 2 कपल्स अप्लाई हो रहे हैं, इसको हम G कह देते हैं। इधर भी एक कपल अप्लाई हो रहा है, इसको भी हम G कह देते हैं। इस पॉइंट को हम O कह देते हैं, विच इज सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और ये रोम्बस इन्होंने बना दी है चारों ने मिलके। अब हर रॉड जो है वो उसके सेंटर से वेट W नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये 4 वेट्स आ गए हमारे पास। ठीक है जी। अब याद रखने की चीज़ क्या है, हमने मालूम करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शंस। ये मैंने कहना चाह रहा था, ये ए और सी देखें, इस तरफ भी ये जो फ्रेमवर्क है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक जैसा है। गोया दिस ए सी दिस होल सिस्टम इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल ए सी। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब होल सिस्टम सिमेट्रिकल हो तो और हो भी विद सम वर्टिकल एलिमेंट, तो इसमें उसके जो वर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकल रिएक्शंस वो 0 के बराबर होते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारे पास एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा x इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इसी तरह यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये फिक्स है तो यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पॉइंट है, यहाँ पे दो रिएक्शन होंगे, यहाँ पर भी B और D दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो जो रिएक्शंस यहाँ पे होंगे वही रिएक्शन यहाँ पे होंगे। तो ये जो रॉड है AB, इसका एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये होगा इस डायरेक्शन में और इसका वर्टिकल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। फिर अब BC ये रॉड जब आएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये होगा और वर्टिकल रिएक्शन ये होगा। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं X से, और इन वर्टिकल रिएक्शंस को हम डिनोट कर देते हैं W से। सिमिलरली यहाँ पे है ये AD रॉड है, तो ये इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये इसका वर्टिकल रिएक्शन, ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा W। फिर इसी तरह CD है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये वर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा। याद रहे कि वर्टिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज जीरो व्हेन द सिस्टम इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू अ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे सिर्फ x हॉरिजॉन्टल आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब इस फिगर को हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखते भी हैं और इसे सॉल्व भी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ पे हमने लिख दी है, कंसिडर 4 यूनिफॉर्म इक्वल रॉड्स ऑफ वेट W एज शोन इन द फिगर। ये मैंने फिगर भी जो है वो अब पहले रफ अंदाज में बनाई थी, अब इसको मैंने डिफरेंट कलर्स की शक्ल में बना दिया है। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आपके लिए ये है कि ये 4 रॉड्स हैं A, B, C और D, और ये W, 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 ये 4 इसके रॉड्स हो गए। इसके बाद आगे क्या लिखा है, गिवन ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ये, यानी हर रॉड की लेंथ 2L के बराबर है। द सिस्टम इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ए सी, देयरफॉर वर्टिकल रिएक्शंस आर जीरो एट ए एंड सी। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड ए बी वी टेक मोमेंट अबाउट ए। अब देखें, अब हम सिर्फ इस रॉड को देखने जा रहे हैं। ये जो रॉड है AB, ये वाला रॉड, ओनली दिस रॉड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो गौर से देखें तो इस रॉड के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट A जो है, इसके अबाउट तो हमने मोमेंट लेनी है। यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन पे हम निशान लगा लेते हैं। एक तो है ये W, ठीक है जी। दूसरी फोर्स हमारे पास आ जाएगी ये X, और तीसरी फोर्स हमारे पास आ जाएगी ये W। ये वो 3 फोर्सेस हैं जो ये रॉड मैंने येलो कलर से शो किया है, और इसके जो रिएक्शंस हैं ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये वर्टिकल रिएक्शंस, इनको मैंने डिनोट किया है येलो कलर से। तो इनके नाम भी अब हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम X था तो इसका नाम हमने रखा W, सॉरी मैं इसका नाम भी येलो से लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये हो जाएगा W। इसी तरह यहाँ पे W, ये W है और यहाँ पे ये X है, तो ये वाला जो रिएक्शन है ये भी W होगा, ठीक है जी। X की बजाय और Y के बजाय इस क्वेश्चन में हम इसको W यूज़ कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जो पहला वेट है, पहली फोर्स है वो है W। तो मैंने यहाँ पे लिखा W, और उसके बाद इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लेना है, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट किसके बराबर होती है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स का यानी W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट A से क्या होगा, ये मैंने इसीलिए डॉटेड लाइन लगाई हुई है। इसको जब हम ऊपर लेके गए तो यहाँ पे जाके ये 90 एंगल बन रहा है इस फोर्स से। तो इसका हम कोई नाम रख लेते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ फर्स्ट किया M, पॉइंट M रख लिया हमने, ये आ गया हमारे पास, और इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया L, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा,
W इंटू ए एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, W इंटू ए एम। अभी मैं प्लस माइनस कुछ नहीं लिख रहा। अब आ जाएं इस फोर्स x को देखें, ये x, इसको हमने खींच के यहाँ तक ले आए, तो यहाँ पे जाके ये इसका OA परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है इस फोर्स x का। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ तक जब खींच के लाया तो यहाँ से जब हमने देखा तो ये एंगल बनता है डिस्टेंस बनता है OA। तो अगली फोर्स हमने लिखी x इंटू OA, और तीसरी फोर्स हमारे पास आ गई ये वाली W। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम ऊपर की तरफ खींच के लेके गए यहाँ तक, तो यहाँ के इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं, फर्ज किया N। तो W इंटू ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AN, ये भी W इंटू AN, and this is equal to 0 because the system is in equilibrium। अब आप देखें, हम यहाँ पे फर्ज करते हैं, यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है एक कॉइन, इस फोर्स W को हम थोड़ा सा इस तरफ लेके आए, जब ये यहाँ से आते आते इस जगह पे पहुँचेगी तो जैसे ही इस कॉइन के इस एंड पे टच करेगी तो ये कॉइन ऑफ कोर्स नेचुरली टर्न करेगा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है हमारे पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है कि इसकी मोमेंट नेगेटिव होगी, तो हमने इसके साथ माइनस लगा दिया। अब आ गया x इंटू OA। अब ये फोर्स x है, ये फोर्स यूं चल रही है, यहाँ से लेने बेशक ये चल रही है, इसको उठा के हम यहाँ से यूं लेके आए, और जब ये फोर्स यहाँ पे जाके इसके साथ टकराएगी तो ऑफ कोर्स इस कॉइन को इस डायरेक्शन में टर्न कर देगी, और जैसे ही ये टर्न होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी मोमेंट प्लस है। अब आ गया ये वाला W, तो वो ये वाला W अब हमने कंसिडर करना। तो जैसे ये W है, इसकी डायरेक्शन माइनस के साथ आ रहा था, तो इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, और ये भी इस कॉइन के राइट साइड पे ही है, तो ये भी ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे माइनस ही बनेगा। तो हम यहाँ पर भी इसके साथ माइनस कर देंगे। आप इसी तरह का स्ट्रक्चर बना के देख लें, ये माइनस ही आएगा। ठीक है जी, तो अब हम इस सारे को जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने किसी तरह से करना क्या है कि ये जो इसके अंदर AM है, OA है, AN है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और इस पोजीशन और इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो AM अगर हमने मालूम करना हो तो देखें कौन सी इक्वेशन हम देखेंगे। AM के लिए ये वाली सबसे बेस्ट ट्रायंगल है, ये वाली AML। तो हम कहेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AML। हमने मालूम करना है AM। याद रहे कि ये एंगल हमारे पास थीटा है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। ठीक है जी, अब अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये थीटा और ये 90 इकट्ठे हो गए, ये वाली साइड हमारे पास बन जाएगी बेस, ये 90 है तो ये वाली साइड इसके सामने वाली बन जाएगी हाइपोटेन्यूस, और ये वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। तो AM हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हम लिख लेंगे AM ओवर AL। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, राइट। तो AM यहाँ से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज AM इज इक्वल टू AL साइन ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज AM हमारे पास आ जाएगा। अब ये AL, AB की लेंथ कितनी है, 2L के बराबर गिवन है,
तो इसका जो हाफ है ए एल वो अकेले एल के बराबर आ जाएगा इंटू साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई ए एम की वैल्यू। यहाँ पे आप लिख दें बिकॉज ए एल इसकी लेंथ सिंगल एल के बराबर है। अब आ जाए ओ ए हमने मालूम करना है। ओ ए, इस ओ ए को मालूम करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन देखेंगे? देखें इसके लिए सबसे अच्छी जो बन रही है वो ये वाली बन रही है ए ओ बी। तो यहाँ से हम कहेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी हमने मालूम क्या करना है ओ ए। अब ये देखें ओ ए क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये बन जाएगी इस ट्रायंगल में बेस, यानी हम बेस मालूम करेंगे, और ये है इसका हाइपोटेनस। तो हम आ जाएंगे ओ ए ओवर हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों? बिकॉज बेस ओवर हाइपोटेनस इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस। दिस इंप्लाइज ओ ए हमारे पास आ गया ए बी इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इंप्लाइज ओ ए हमारे पास आ जाएगा ए बी किसके बराबर है, ये एल 2L के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2L कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई। अब आखिर में रह गया ये मालूम करना ए एन। तो ए एन के लिए हम ये वाली ट्रायंगल देख लेते हैं ए एन बी। ठीक है जी, तो इसके लिए हम लिखते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी। याद रहे, अब ये अगर थीटा था तो जैसे ये थीटा बना तो इसी तरह ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब ये थीटा और ये 90 डिग्री ये इकट्ठे हो गए, तो ये हमारी बन गई बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो ये हमने मालूम करना है ए एन, यह आ जाएगा ए एन ओवर ए बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू साइन के बराबर होता है। तो ये हो गया साइन थीटा। दिस इंप्लाइज ए एन हमारे पास आ जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा, और ए बी हमें पता है ए एन इज इक्वल टू ए बी हमें पता है 2L के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2L साइन ऑफ थीटा। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, क्या बन जाएगा? सबसे पहले है माइनस डब्ल्यू ए एम। ए एम हमने निकाल लिया है ये एल साइन थीटा, तो हम लिख देंगे माइनस डब्ल्यू इंटू एल साइन ऑफ थीटा। अब आगे क्या है, दूसरी चीज़ क्या थी, इक्वेशन को देखें, प्लस एक्स इंटू ओ ए। तो अब हमने लिखा प्लस एक्स और ओ ए की वैल्यू हमने ये लिखी हुई है, तो ये आ जाएगा 2L इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद फिर माइनस में है और वो W इंटू ए एन है, तो हमने पहले लिखा W और फिर ए एन की वैल्यू लिख दी ये 2L साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को उठा के अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2L cos ऑफ थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये उस तरफ चलेगा तो ये बन गया 2WL साइन ऑफ थीटा प्लस WL into sine of theta. This implies, यहाँ से हम L बाहर निकाल लेते हैं, इधर आ जाएगा 2x cos of theta, इधर से हम L बाहर निकाल लेते हैं, बाकी रह गया हमारे पास 2W sin of theta प्लस W साइन ऑफ थीटा।
यहाँ से हमारे पास ये एल एल कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास क्या बच गया? अगर हमने यहाँ से देखना हो तो यह देगा 2x cos ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू ये 2w साइन थीटा प्लस w साइन थीटा, तो दोनों को मिला दिए तो बन गया 3w साइन थीटा। यहाँ से अगर हमें x निकालना हो, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालना है, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 3w इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा। ये 2 cos ऑफ थीटा हमने इधर ले आए, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बना? दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/2w और साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आंसर आ गया हमारे पास। याद रहे कि ये चीज़ हमने ए बी रॉड के लिए मालूम की, यही चीज़ हम ए डी रॉड के लिए भी मालूम कर सकते हैं, बिकॉज द सिस्टम इज सिमेट्रिकल, तो रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ए बी रॉड के लिए मालूम किया। अब हम मालूम करेंगे इसका वर्टिकल रिएक्शन तो ज़ीरो है ऑलरेडी, तो अब हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे और प्रूव करेंगे कि दैट इज इक्वल टू इसके बराबर है, इधर दिया हुआ है 4WL साइन ऑफ थीटा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या कहेंगे। मैं ये वाली पूरी पिक्चर को नीचे ले जाता हूँ एक दफ़ा फिर कॉपी करके, और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये हमने इधर इसको कॉपी कर लिया। ठीक है जी, तो अब हम क्या कहेंगे, पहले हमने इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड ए बी किया था, अब हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड बी सी। ठीक है जी, तो आइए इसको देखते हैं। ये सी थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया, तो हम लिखते हैं नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड, आप बी सी को देख लेते हैं, आप इसकी जगह सी डी भी कर सकते हैं, एक ही बात है। बी सी वी टेक moment of all the forces acting on rod BC about B। इस पॉइंट B के अबाउट अब हम मोमेंट लेंगे। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि जितने भी ये फोर्सेस हैं, एक्स हॉरिजॉन्टल, ये वाला येलो वाला भी और ये रेड वाला भी, वर्टिकल कंपोनेंट डब्ल्यू रेड वाला भी और येलो वाला भी, ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बी। अब पीछे कौन सी फोर्स रह गई? पीछे रह गई तीन फोर्सेस, एक ये एक्स फोर्स, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है इस डायरेक्शन में, और दूसरी फोर्स है डब्ल्यू, ये दो फोर्सेस हो गई। और तीसरी फोर्स कौन सी है बताएं जनाब? तीसरी फोर्स है ये मोमेंट जी, जो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं इसको। पहली फोर्स है एक्स, और इसका इस पॉइंट बी से वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड किया, तो ये जो लाइन बन रही है ये 90 डिग्री बना रही है। तो ये बी से लेके इस पॉइंट आर तक, इसको हमने आर का नाम दे दिया, इसको हमने कह दिया कि दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो हमने लिखा x इंटू बी आर। अभी हमने इसका प्लस माइनस डिसाइड नहीं किया। दूसरी फोर्स आ गई हमारे पास W। इसका नाम मैं रख लेता हूँ Q। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं Q। ठीक है जी। अब मैंने इस W को ऊपर तक बढ़ाया, ये डॉटर लाइन इसीलिए मैंने शुरू से बनाई हुई है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 का एंगल। तो ये B से लेके Q तक का डिस्टेंस जो है वो इस W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट B। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी W और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा BQ। और आखिर में हमारे पास ये G, तो हम इसको लिख देते हैं G एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखें x की फोर्स, ये जो फोर्स, इसको अब फर्ज करें कि यहाँ पे हमारे पास एक हमने क्या रखा हुआ है, एक कॉइन रखा हुआ है। अब ये जो फोर्स है x, इसको मैंने यहाँ से उठाकर थोड़ा सा यहाँ तक लाए और यहाँ से जाके हमने ये फोर्स इस पे अप्लाई की। जैसे ये फोर्स इसको टच करेगी तो ये जो कॉइन है हमारा नेचुरली ये इस डायरेक्शन में टर्न करेगा, रोटेट करेगा। तो ये बन रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिहाजा x हमारा प्लस रहेगा। इसके बाद आ जाए आप W की तरफ। इस W को उठा के हम यहाँ पे लाए और यहाँ से जब हमने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ से इसे टच किया और नेचुरली ये कॉइन एक दफ़ा फिर इस डायरेक्शन में टर्न करेगा। ये अगेन कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये W भी हमारे प्लस हो जाएगा। अब ये G जो है यहाँ से ऐसे टर्न कर रहा है। ठीक है जी। ये देखें, इसको भी मैं चले कर देता हूँ, इसको मैं डिनोट करता हूँ इस तरह से हल्का। जैसे ये इसे टकराएगी, ठीक है जी, तो ये इस डायरेक्शन में टर्न करेगा पॉइंट। तो जैसे इस डायरेक्शन में टर्न करेगा तो ये क्या है, ये बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमने ऐसे क्यों किया। इसको हम यूँ भी तो कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, पढ़ें इसको, बाय द एप्लीकेशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट कपल्स। तो इक्वल और ऑपोजिट ये उसी सूरत में होंगे जब ये इस डायरेक्शन में होंगे। अगर एक इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ नहीं हो सकेंगे वरना सिस्टम के इक्विलिब्रियम नहीं रह सकेगा। तो इसको इस डायरेक्शन में होगा और रूल वही है कि ये फोर्स इस कॉइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी, लिहाजा इस G के साथ हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसको हम मिटा भी सकते हैं। ठीक है जी। इस G को हम इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा G इज इक्वल टू x इंटू बी आर प्लस W इंटू बी क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने मालूम करना है बी आर और बी क्यू की वैल्यूज़, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप देखें कि अगर हमने मालूम करना हो बी आर तो कौन सी हम मालूम करेंगे ट्रायंगल हमारे लिए मुनासिब होगी। ये डॉटेड लाइन इसीलिए मैंने शुरू से ड्रॉ की हुई थी। अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। अब ये एंगल 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो 90 और थीटा जैसे ही इस ट्रायंगल में BRC में ये बन जाएगा हमारे पास बेस और इस ये वाला है हमारे पास हाइपोटेन्यूस और ये हमारे पास होगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने मालूम ही BR करना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल
BRC BR over BC and this is equal to यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा cos थीटा. दिस implies DR is equal to BC cos theta. So this implies BR is equal to BC हमारे पास 2L के बराबर है, तो ये बन जाएगा 2L cos of theta. अब आ जाए अगली चीज, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं P. ये हमने मालूम करना है BQ, तो ट्रायंगल हमारे पास होगी PQB या BQP, जो भी आप लिख लें, तो हम लिख लेते हैं PQB. हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी थीटा होगा. तो अब ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस. तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम करना पड़ेगा ये BQ, ये है परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज. तो हम कहेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PQB, यहाँ से BQ, ये BQ डिवाइडेड बाय BP, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ये रिलेशन बनेगा साइन का, इसको कर दिया हमने साइन थीटा. दिस इंप्लाइज BQ इज इक्वल टू BP साइन थीटा, विच इंप्लाइज BQ इज इक्वल टू, अब BP किसके बराबर है, BC पूरा 2L के बराबर, तो ये आधा BP अकेले L के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L साइन थीटा. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिकॉज BP इज इक्वल टू L. तब हमने BQ भी निकाल लिया, BR भी निकाल लिया, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें. पुट वैल्यूज इनटू, तो क्या बन जाएगा, G विल बी इक्वल टू X, BR की जगह आ गया BC, सॉरी BR की जगह आ जाएगा 2L cos थीटा, 2L cos ऑफ थीटा प्लस W इंटू BQ, और BQ की जगह आ गया L साइन ऑफ थीटा. अब हमने x क्या निकाला था थोड़ी देर पहले, देखें 3/2 W tan थीटा, तो इस x की जगह हमने पुट कर दिया 3/2 W इंटू टेंजेंट थीटा, मल्टीप्लाई होगा 2L cos ऑफ थीटा प्लस WL इंटू साइन ऑफ थीटा. यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3W tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू L cos थीटा प्लस WL साइन ऑफ थीटा. यहाँ से हमारे पास फिर कुछ कैंसिल हो रही चीज़ें, ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3W, इस L को मैंने पहले लिख दिया, इस साइन थीटा को मैंने बाद में लिख दिया, 3WL साइन थीटा प्लस WL साइन थीटा. तो यही हमारा रिजल्ट है ना स्टूडेंट्स, कि G इज इक्वल टू 3WL साइन थीटा प्लस WL साइन थीटा, प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा 4WL साइन ऑफ थीटा.
और यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। हैंस द रिजल्ट। आई होप स्टूडेंट्स कि ये बड़ा मेहनत से ये क्वेश्चन किया मैंने, और इसमें ये इस तरह के फिगर को ड्रॉ करके कलर्स दे के इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया है ये लेक्चर तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।